प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, पाठ 12 रानी पढ़ाया जा रहा है। कवित्री जो है महादेवी वर्मा जी हैं। तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षी से बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है। तो बाकी जो लेसन है वो समझिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। रानी जो है, रानी एक घोड़ी का नाम है। तो रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। बच्चे जो है रानी से बहुत परिचित थे। तो हमारी शक्ति और दुर्बलता उसे, बच्चों की शक्ति और दुर्बलता उसे पता था। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। बच्चे जब उसके नंगी पीठ पर बैठते थे, अयाल पकड़कर गर्दन, अयाल यानी गर्दन का बाल, तो गर्दन का बाल या लगाम पकड़ते थे तो बच्चों को खुश करती थी। इधर उधर घुमाकर बच्चों को संतुष्ट कर देते थे। एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। मेरे बैठ जाने पर यानी कवित्री जो है रानी पर स्वयं सवार होती है, स्वयं बैठती है। तो उसके भाई ने जो है पतली संटी से उसके पैरों में मार दिया। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे ना जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी, वह यानी रानी ऐसे वेग से भागी, इतनी तेजी से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हों। नेक्स्ट, कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। यानी कवित्री महादेवी वर्मा रानी की पीठ पर सवार है। तो जब रानी भागने लगी तो कुछ दूर तक तो अपने को संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। यानी पत्थर की मूर्ति की तरह वह खड़ी रही। जब कवित्री गिर गई तो उसे पश्चाताप हुआ और वह पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ी रही। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर ही निनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और ना जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान की खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। बाबूजी यानी महादेवी वर्मा के पिताजी। और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गुड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। गहरा गुड्डा की जगह गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे
घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय, एक बहुत अद्भुत घटना है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा, यानी रानी ने घोड़े के बच्चे का जन्म दिया। यह कहाँ था कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया। रामा जो है नौकर है, उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? ये सब काल्पनिक बातें हैं। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत, यानी कुछ दिनों के बाद, जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर, अश्व मीन्स घोड़ा, कुछ दिनों के बाद जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें ना अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। क्रोध स्मरण रहा, न क्रोध याद रहा, न कोई प्रस्ताव याद रहा। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा पाठ 12 रानी। घर पे कम से कम 2 बार पढ़ो, शब्दार्थ मुहावरे याद करो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।